हेलो, हाय मेरे भाई बहन और फ्रेंड्स लोग को नमस्कार। मैं सुशांत, मेरा चैनल सुशांत झरना ब्लॉग्स आप लोग को स्वागत है। आज आप लोग को एक नया नज़ारा दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा जगह दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अपना एरिया में बहुत बेहतरीन जगह है। ये आप लोग को, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग सुनेंगे आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अपना एरिया क्या है, पहाड़ी एरिया है। हम लोग का एरिया बहुत पहाड़ी एरिया, जंगल एरिया है। लेकिन अब पहली बार ये एरिया में मतलब रेल लाइन का एक उद्घाटन हुआ है, जो कि इधर एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी बन रहा है। और ये चीज़ अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कैसा ये पहाड़ी एरिया में भी अभी इतना डेवलप कैसा हो रहा है, वो चीज़ मैंने आप लोग को दिखाने आया हूँ। उड़ीसा में ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ये एक अपना नीलगिरी अपना गांव है। ये नीलगिरी गांव में ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी उद्घाटन हुआ है। इसको नीलगिरी स्टेशन और कपिनाथपुर भी बोलते हैं। अभी बैक साइड में भी लिखा हुआ है। ये कैसा है, ये अभी देखिए, ये पहाड़ी एरिया है पूरा। ये आप लोग को दिख रहा है, ये नज़ारा पूरा पहाड़ी एरिया है। ये पहाड़ी एरिया में अभी ये अभी पहली बार उद्घाटन हुआ है। हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और रेलवे मंत्री को मैंने दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाए अपने नीलगिरी टाउन को इतना बड़ा डेवलप करने के लिए मौका दिए हैं। और आज हम लोग भी बहुत खुश हैं। ये मतलब नीलगिरी टाउन में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज बना है क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में हम लोग कभी सपनों में भी देखे नहीं थे, लेकिन आज इतना बड़ा मौका दिए हैं। इसके लिए हम लोग भी आज बहुत खुश हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे, ये पहाड़ी एरिया में हम लोग घूमते थे, हम लोग भी एक बार सोचते थे अपने एरिया में कभी एक बार ट्रेन आए, हम लोग भी ट्रेन में बैठ के जाएं। आज वो सपना एक्चुअली पूरा हुआ, हकीकत में पूरा हो रहा है क्योंकि उद्घाटन हो चुका है। अभी और थोड़ा दिन के बाद ट्रेन आ जाएगा। हम लोग ट्रेन में बैठ के फिर हम यहीं से सीधा मुंबई जाएंगे और वहाँ अपने को भुवनेश्वर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अपना लोकल एरिया है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्टेशन में जो है ना, मैं भी आज पहली बार आया हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। सुन के आज आया जहाँ अपना एरिया में वह उद्घाटन हो चुका है, तो वो देखने के लिए मैंने आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अपना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ा बहुत अच्छा चीज़ मैंने एक देखा, ये जगह में अगर बैठेंगे ना, अपने को थोड़ा भी बोरिंग फीलिंग नहीं होएगा क्योंकि इधर बैठेंगे ना अपने को बहुत अच्छा ठंडा हवा लगेगा क्योंकि सामने पूरा पहाड़ी एरिया है। तो पूरा पहाड़ है, पहाड़ का नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है, ठंडा हवा आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अलग अलग से बना हुआ है, आईसीएस रूम बना हुआ है, निधि रूम बना हुआ है, जो काउंटर बना है, सब अलग अलग रूम भी बन चुका है। मतलब पूरा पूरा एकदम रेडी हो चुका है। बस अब खाली बस ट्रेन आएगा। अभी ट्रेन आना बाकी है और ये ट्रेन कब आएगा और मैं ये ट्रेन से बैठ के कब मुंबई जाऊंगा, वो उसका इंतज़ार है। और आप लोग भी इंतज़ार कीजिए। ये जेंट्स का शौचालय है, ये लेडीज़ का शौचालय है। मतलब हर चीज़ का सिस्टम के हिसाब से बना हुआ है। अब ये देखिए, पूरा सामने से देखिए, पूरा बड़ा लेटर में लिखा हुआ है गोपीनाथपुर नीलगिरी है। वो इधर एक मैंने एक नया चीज़ नोटिस किया है जो कि आप लोग भी कभी किधर नोटिस किए नहीं रहेंगे। इधर एक दिव्यांग दिव्यांग के लिए भी इधर एक शौचालय सेपरेट बना हुआ है। वो सबसे अच्छा चीज़ मैंने देखा आज। और आप लोग भी देखिए, आप लोग भी आज एक लगेगा नहीं, हाँ कुछ नया चीज़ इधर बना हुआ है, हटके बना हुआ है। एक तो हटके इधर चीज़ है, स्टेशन के पास ठंडा हवा बहते हुए, सब झाड़ पहाड़ सब एरिया है। और दूसरा चीज़ आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये बढ़िया चीज़ है दिव्यांग। इधर बड़ा बड़ा लेटर में लिखा है, बहुत बड़ा बनाया है, अलग से शौचालय है, दिव्यांग शौचालय है। हकीकत मेरे को आज बहुत अच्छा लगा, दिल से मैं बोला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपने एरिया में इतना बड़ा आज स्टेशन है, वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस आप लोग को यही बोलूँगा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बस आप लोग भी मेरे को और इससे भी खुशी करा दीजिए, मेरा व्यूज़ बढ़ा दीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसे मैंने अच्छा अच्छा जगह आप लोग को दिखाऊँगा। और
ट्रेन जैसा ये स्टेशन में आने से पहले मैंने आप लोग के व्यूज़ और आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैंने ये ट्रेन जैसा आगे बढ़ जाऊँ जल्दी। बस आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टाटा।